धरती पर कुछ जगहें इतनी असामान्य हैं कि उन्हें देखकर प्रकृति की शक्ति पर नहीं बल्कि अपनी आंखों पर संदेह होने लगता है। कहीं पानी चट्टानों के बीच ऐसे गिरता है जैसे धरती के भीतर कोई विशाल शक्ति जाग रही हो। कहीं रेगिस्तान पर बर्फ जमती है तो कहीं पत्थर किसी प्राचीन शहर की तरह खड़े दिखाई देते हैं। आज हम ऐसी ही 10 जगहों की यात्रा करेंगे जिनकी सच्चाई किसी रहस्य से कम नहीं है। नंबर 1, पेलोन डेल डियाब्लो, इक्वाडोर, शैतान का उबलता कुंड। इक्वाडोर के एंडीज पर्वतों के बीच मौजूद पेलोन डेल डियाब्लो को दूर से देखने पर यह केवल एक विशाल झरना दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे कोई इसके पास पहुंचता है पूरा दृश्य किसी शांत प्राकृतिक स्थान के बजाय एक उग्र और जीवित शक्ति जैसा महसूस होने लगता है। इसका नाम पेलोन डेल डियाब्लो है, जिसका अर्थ लगभग शैतान का कड़ाहा माना जाता है। करीब 80 मीटर की ऊंचाई से गिरता पानी नीचे मौजूद पत्थरीले कुंड में इतनी ताकत से टकराता है कि आसपास की हवा लगातार कांपती हुई प्रतीत होती है। इस झरने को पानी पास बहने वाली पासताजा नदी से मिलता है। नदी का पूरा प्रवाह एक संकरे स्थान से गुजरते हुए अचानक नीचे गिरता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पानी की साधारण धारा नहीं बल्कि सफेद धुएं जैसी एक विशाल दीवार बन जाती है। इसकी गर्जना इतनी तेज होती है कि कुछ स्थानों पर एक दूसरे की आवाज सुनना भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय विवरणों के अनुसार शांत मौसम में भी इस झरने की आवाज काफी दूर तक सुनाई देती है। झरने के आसपास लगातार पानी की महीन बूंदें घूमती रहती हैं। यह धुंध कई बार इतनी घनी हो जाती है कि सामने मौजूद चट्टानें कुछ क्षण के लिए पूरी तरह गायब हो जाती हैं। फिर अचानक हवा का रुख बदलता है और उन्हीं चट्टानों के बीच रंगीन इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। यह दृश्य आकर्षक जरूर है, लेकिन इसके भीतर एक अजीब बेचैनी भी छिपी होती है। ऐसा लगता है जैसे पानी अपने नीचे मौजूद किसी अदृश्य गहराई को ढकने की कोशिश कर रहा हो। इस स्थान के नाम से जुड़ा सबसे रहस्यमयी हिस्सा वह चट्टान है जिसकी आकृति कुछ लोगों को एक डरावने चेहरे जैसी दिखाई देती है। माना जाता है कि इसी आकृति के कारण 20वीं शताब्दी के मध्य में झरने का यह नाम प्रचलित हुआ। अलग अलग कोणों से देखने पर यह चेहरा कभी साफ दिखाई देता है और कभी पूरी तरह गायब हो जाता है। शायद यह केवल चट्टानों, छायाओं और बहते पानी का भ्रम है, लेकिन इतने प्रचंड वातावरण में साधारण आकृतियां भी असाधारण लगने लगती हैं। यहाँ बनाए गए रास्ते यात्रियों को झरने के बेहद करीब तक ले जाते हैं। कुछ स्थानों पर पानी इतना पास होता है कि लगता है जैसे हाथ बढ़ाकर मुख्य धारा को छुआ जा सकता है। नीचे गिरता पानी, कांपती चट्टानें और चारों ओर घूमती धुंध मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें प्रकृति सुंदर कम और चेतावनी देती हुई अधिक दिखाई देती है। पेलोन डेल डियाब्लो का रहस्य किसी छिपी हुई कहानी में नहीं बल्कि इसकी उस शक्ति में है जिसे सामने खड़े होकर भी पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं। नंबर 2, बे ऑफ फायर्स, ऑस्ट्रेलिया। आग जैसे चमकते पत्थर। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया क्षेत्र में फैली बे ऑफ फायर्स पहली नजर में किसी शांत समुद्री स्वर्ग जैसी दिखाई देती है। यहाँ सफेद रेत वाले किनारे, साफ फिरोजी पानी और दूर तक फैली ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, लेकिन इस स्थान को बाकी समुद्री तटों से अलग बनाती है वे चमकीली नारंगी चट्टानें जो देखने पर ऐसी लगती है जैसे समुद्र के किनारे आग जम गई हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चट्टानों का यह रंग किसी ज्वालामुखी, गर्म लावे या आग के कारण नहीं बना। इन पत्थरों की सतह पर धीरे धीरे बढ़ने वाले विशेष प्रकार के लाइकेन मौजूद हैं। यही लाइकेन चट्टानों को नारंगी, पीला और गहरा लाल रंग प्रदान करते हैं। मौसम, नमी, सूर्य की रोशनी और दिन के समय के अनुसार इनका रंग बदलता हुआ प्रतीत होता है। सुबह जिन चट्टानों पर हल्का पीला रंग दिखाई देता है वही सूर्यास्त के समय जलते हुए अंगारों जैसी दिख सकती है। इस स्थान का नाम भी एक दिलचस्प घटना से जुड़ा है। वह
वर्ष 1773 में समुद्री यात्री कप्तान टोबियास फर्नो ने तट के आसपास स्थानीय आदिवासी समुदायों द्वारा जलाई गई आग देखी थी। समुद्र से देखने पर पूरी तटरेखा पर अलग अलग स्थानों पर आग चमक रही थी। इसी दृश्य के कारण उसने इस क्षेत्र का नाम बे ऑफ फायर्स रखा। संयोग से यहाँ मौजूद नारंगी चट्टानों ने बाद में इस नाम को और भी रहस्यमयी बना दिया। तट के आसपास पुराने आदिवासी निवास के अवशेष भी पाए गए हैं। इनमें भोजन के लिए इस्तेमाल किए गए समुद्री जीवों के खोल और प्राचीन गतिविधियों के दूसरे संकेत शामिल हैं। इसका अर्थ है कि आधुनिक यात्रियों के आने से हजारों वर्ष पहले भी मनुष्य इन चमकीली चट्टानों के आसपास रहा करते थे। उस समय रात के अंधेरे में समुद्र की गर्जना, वास्तविक अलाव और नारंगी चट्टानों का दृश्य कितना विचित्र दिखाई देता होगा, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। आज यह क्षेत्र संरक्षण क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। यहाँ बहुत कम आधुनिक निर्माण दिखाई देता है। यही कारण है कि इसकी प्राकृतिक एकांतता अब भी बनी हुई है। आसपास समुद्री पक्षी, झाड़ियों में रहने वाले युवालाभी और साफ पानी के भीतर अलग अलग समुद्री जीव देखे जा सकते हैं। फिर भी बे ऑफ फायर्स का सबसे बड़ा आकर्षण इसका रंग है। समुद्र नीला है, रेत सफेद है और चट्टाने आग जैसी नारंगी। तीनों रंग इतने स्पष्ट और असामान्य हैं कि पूरा दृश्य वास्तविक कम और किसी कल्पना से निकला हुआ अधिक लगता है। यहाँ कोई अनसुलझी अलौकिक घटना नहीं, लेकिन प्रकृति ने साधारण पत्थरों पर जिस तरह आग का भ्रम रचा है, वही इस तट का सबसे बड़ा रहस्य है। नंबर 3, तुगेला फॉल्स, दक्षिण अफ्रीका। बादलों से गिरता पानी। दक्षिण अफ्रीका के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में स्थित तुगेला फॉल्स को दुनिया के सबसे ऊंचे झरनों में गिना जाता है। इसकी कुल ऊंचाई लगभग 950 मीटर बताई जाती है और पानी 5 अलग अलग स्तरों से नीचे गिरता है। दूर से देखने पर इसकी पतली सफेद धाराएं किसी सामान्य झरने जैसी नहीं लगती। वे बादलों से निकलती हुई ऐसी रेखाओं जैसी दिखाई देती हैं, जिनका ऊपरी सिरा अक्सर धुंध में पूरी तरह गायब रहता है। यह झरना विशाल एम्फीथिएटर पर्वतीय ढलान से नीचे उतरता है। इस स्थान की चट्टानें एक विशाल प्राकृतिक दीवार जैसी दिखाई देती हैं। इनके ऊपर मोंट ओसोर्स के पठारी क्षेत्र से तुगेला नदी का जन्म होता है। नदी कुछ दूरी तक बहने के बाद अचानक चट्टानों के किनारे पहुंचती है और फिर धरती उसके नीचे से समाप्त हो जाती है। पानी का सबसे लंबा लगातार गिरने वाला हिस्सा लगभग 411 मीटर बताया जाता है। तुगेला फॉल्स की एक रहस्यमयी विशेषता यह है कि इसका रूप हर समय एक जैसा नहीं रहता। वर्षा के बाद इसका प्रवाह शक्तिशाली और स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन सूखे मौसम में इसकी धाराएं इतनी पतली हो सकती हैं कि तेज हवा पानी को नीचे पहुंचने से पहले ही धुंध में बदल देती है। कभी झरना साफ दिखाई देता है और कभी कुछ ही क्षणों में बादलों के पीछे गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ स्वयं तय करता हो कि उसे कब दिखाई देना है। दक्षिण अफ्रीका में गर्मियों की वर्षा के बाद यह स्थान अपने सबसे प्रभावशाली रूप में दिखाई देता है। पानी चट्टानों से टकराता हुआ कई स्तरों में नीचे पहुंचता है, लेकिन अत्यधिक ठंड के दुर्लभ समय में यही गिरता हुआ पानी जमकर बर्फ के लंबे स्तंभ बना सकता है। जो जगह गर्मियों में गर्जना करती है, वही सर्दियों में पूरी तरह शांत और जमी हुई दिखाई दे सकती है। झरने के ऊपरी दृश्य तक पहुंचने वाले रास्ते आसान नहीं हैं। पर्वतीय पगडंडियों के साथ कुछ स्थानों पर लोहे की जंजीर वाली सीढ़ियों की सहायता लेनी पड़ती है। ऊपर पहुंचने के बाद यात्रियों को उस किनारे के पास खड़े होने का अवसर मिलता है, जहां से नदी लगभग 1 किलोमीटर नीचे गिरना शुरू करती है। वहां नीचे देखना किसी साधारण ऊंचाई को देखने जैसा नहीं होता। घाटी इतनी गहरी है कि उसकी वास्तविक दूरी का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। यह पूरा क्षेत्र अपनी जैव विविधता और कठिन भूभाग के लिए भी जाना जाता है, लेकिन तुगेला का असली आकर्षण उसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि उसका अस्थायी रूप है। वह हर समय मौजूद है, फिर भी हर समय दिखाई नहीं देता।
कभी वह बादलों में छिपी एक हल्की सफेद रेखा है, कभी हवा में उड़ती धुंध और कभी पहाड़ को चीरती विशाल जलधारा। शायद इसीलिए तुगेला फॉल्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे आकाश स्वयं धरती पर उतर रहा हो। नंबर 4, गार्नी गॉर्ज, आर्मेनिया, पत्थरों की रहस्यमयी धुन। आर्मेनिया की गार्नी घाटी में प्रवेश करते ही सामने दिखाई देने वाली चट्टानें किसी प्राकृतिक निर्माण जैसी नहीं लगती। हजारों विशाल पत्थर एक दूसरे के बिल्कुल पास खड़े हैं। इनमें से अधिकतर की आकृति 5 या 6 किनारों वाले स्तंभों जैसी है। वे इतने व्यवस्थित और एक समान दिखाई देते हैं कि पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे किसी अज्ञात सभ्यता ने इन्हें काटकर दीवारों की तरह लगाया हो। इन स्तंभों की ऊंचाई कुछ स्थानों पर लगभग 50 मीटर तक पहुंचती है। वे घाटी की दीवार से नीचे की ओर लटके हुए विशाल पत्थरीले वाद्य यंत्रों जैसे दिखाई देते हैं। इसी कारण इस स्थान को प्रायः पत्थरों की सिम्फनी कहा जाता है। दूर से देखने पर पूरा पर्वत किसी विशाल संगीत भवन की दीवार जैसा दिखाई देता है, जिसमें हजारों पत्थरीली पाइपें एक साथ जुड़ी हुई हों। वैज्ञानिक व्याख्या के अनुसार लाखों वर्ष पहले इस क्षेत्र में बहा गर्म ज्वालामुखी लावा तेजी से ठंडा हुआ था। ठंडा होते समय लावा सिकुड़ने लगा और उसमें नियमित दरारें बनने लगी। समय के साथ इन्हीं दरारों ने 5 और 6 किनारों वाले विशाल बेसाल्ट स्तंभों का रूप ले लिया। बाद में असाद नदी ने घाटी को काटते हुए इन संरचनाओं को बाहर प्रकट कर दिया, लेकिन वैज्ञानिक कारण जान लेने के बाद भी इनकी आकृति का प्रभाव कम नहीं होता। प्रकृति में अनियमितता सामान्य मानी जाती है, जबकि यहाँ हर चट्टान किसी नापी गई ज्यामितीय रचना जैसी दिखाई देती है। कई स्तंभ एक ही दिशा में झुके हैं और उनके किनारे इतनी स्पष्ट रेखाएं बनाते हैं कि मन यह स्वीकार करने में समय लेता है कि इन्हें किसी औजार से नहीं काटा गया। इस स्थान से जुड़ी एक स्थानीय मान्यता इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। कहा जाता है कि तेज हवा के समय इन चट्टानी स्तंभों के बीच से गुजरती हवा अलग अलग प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करती है। कुछ लोगों को ये ध्वनियां तार वाले वाद्य यंत्र या वायलिन जैसी प्रतीत होती है। संभव है कि यह केवल घाटी की गूंज, हवा और पत्थरों के बीच पैदा होने वाला कंपन हो, लेकिन सुनने वाले के लिए इसका अनुभव असामान्य हो सकता है। घाटी में आवाजें सामान्य स्थानों की तरह समाप्त नहीं होती। चट्टानों की ऊंची दीवारें उन्हें वापस उछालती रहती हैं। पानी की आवाज, कदमों की आहट और हवा की सरसराहट कई दिशाओं से आती हुई प्रतीत हो सकती है। कुछ क्षणों के लिए यह पहचानना कठिन हो जाता है कि वास्तविक ध्वनि कहां से उत्पन्न हुई थी। गार्नी गॉर्ज इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति बिना किसी वास्तुकार के भी ऐसी संरचना बना सकती है जो मानव निर्माण से अधिक व्यवस्थित दिखाई दे। फिर भी इन पत्थरों के सामने खड़े होकर एक सवाल मन में जरूर उठता है। यदि इनके बनने की प्रक्रिया को किसी ने अपनी आंखों से न देखा होता तो क्या हम सच में विश्वास कर पाते कि इतना विशाल पत्थरीला संगीत केवल ठंडे होते लावे ने रचा था। नंबर 5, सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट, पाकिस्तान। बर्फ के बीच रेगिस्तान। रेगिस्तान का नाम सुनते ही मन में तेज गर्मी, तपती हुई रेत और सूखा आकाश उभरता है, लेकिन पाकिस्तान के स्कर्दू के पास स्थित सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट रेगिस्तान की इस पूरी परिभाषा को उलट देता है। यहाँ सुनहरी रेत के विशाल टीले मौजूद हैं, लेकिन उनके पीछे बर्फ से ढकी काराकोरम पर्वतमाला खड़ी दिखाई देती है। गर्म हवा के बजाय यहाँ ठंडी हवाएं चलती हैं और सर्दियों में रेत के ऊपर बर्फ की सफेद परत जम जाती है। यह रेगिस्तान समुद्र तल से लगभग 2286 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ का वातावरण सामान्य रेगिस्तानों से बिल्कुल अलग है। गर्मियों में सूर्य की रोशनी रेत को चमकाती है, लेकिन हवा में अक्सर तीखी ठंडक बनी रहती है। शाम होते ही तापमान तेजी से नीचे गिर सकता है। सर्दियों में यही पूरा सुनहरा क्षेत्र सफेद बर्फ में बदल जाता है। सबसे विचित्र दृश्य वह होता है जब हवा, रेत और बर्फ
दोनों को एक साथ उड़ाती है। एक ओर रेगिस्तानी टीले दिखाई देते हैं और दूसरी ओर बर्फीले पर्वत। ऐसा लगता है जैसे धरती के दो बिल्कुल विपरीत क्षेत्र किसी अदृश्य सीमा पर आकर जुड़ गए हों। यही विरोधाभास सरफरंगा को किसी दूसरे ग्रह जैसा रूप देता है। इसके पास शक्तिशाली सिंधु नदी भी बहती है। सूखी रेत, बर्फीले पर्वत और बहती नदी का एक ही क्षेत्र में मौजूद होना इस भूभाग को और असामान्य बनाता है। जहां सामान्य रेगिस्तानों में पानी की एक बूंद के लिए संघर्ष होता है, वहीं यहाँ एक विशाल नदी रेतीले मैदान के पास से गुजरती है। फिर भी ऊंचाई, ठंड और कठोर हवाओं के कारण यह क्षेत्र कठिन बना रहता है। यहाँ हर वर्ष रोमांचक जीप रैलियां आयोजित की जाती हैं। तेज वाहन रेत के टीलों पर दौड़ते हैं, लेकिन इस खुले मैदान में दिशा का अनुमान लगाना आसान नहीं होता। तेज हवा कुछ ही समय में रेत के पुराने निशान मिटा सकती है। रास्ता मौजूद रहता है, लेकिन उसका दृश्य प्रमाण गायब हो जाता है। यही कारण है कि विशाल खुले क्षेत्र में भी मनुष्य स्वयं को भटका हुआ महसूस कर सकता है। स्थानीय बाल्टी समुदाय कठोर वातावरण के बावजूद अपनी गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। अगस्त में यहाँ शीत रेगिस्तान से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय उत्सव भी आयोजित किया जाता है, जिसमें स्थानीय संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। सरफरंगा का रहस्य किसी छिपी गुफा या अनजानी शक्ति में नहीं, बल्कि इसके असंभव से दिखने वाले अस्तित्व में है। यहाँ रेत है, लेकिन गर्मी नहीं। यहाँ बर्फ है, लेकिन ध्रुव नहीं। यहाँ नदी है, फिर भी भूमि रेगिस्तान कहलाती है। मानो प्रकृति ने अपने सभी नियमों को एक स्थान पर इकट्ठा करके स्वयं ही उन्हें चुनौती दे दी हो। नंबर 6, कैपिटल रीफ, अमेरिका। धरती की विशाल सिलवट। अमेरिका के यूटा राज्य में मौजूद कैपिटल रीफ नेशनल पार्क को ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी की सतह पर किसी ने सैकड़ों किलोमीटर लंबी एक विशाल सिलवट डाल दी हो। यह कोई साधारण पर्वतीय श्रृंखला नहीं, बल्कि धरती की परतों में बना वाटर पॉकेट फोल्ड है। लगभग 160 किलोमीटर तक फैली यह भूगर्भीय संरचना पृथ्वी की सतह पर मौजूद एक विशाल झुर्री जैसी दिखाई देती है। माना जाता है कि यह संरचना करीब 5 से 7 करोड़ वर्ष पहले बनी थी। उस समय धरती के भीतर शक्तिशाली भूगर्भीय दबाव ने चट्टानों की परतों को एक ओर से ऊपर उठा दिया। परतें पूरी तरह टूटने के बजाय मुड़ गई और एक लंबी एक तरफा सिलवट में बदल गई। इसके बाद लाखों वर्षों तक वर्षा, हवा और बहते पानी ने इन परतों को काटा और उनके भीतर छिपे रंगों को बाहर प्रकट कर दिया। आज यहाँ लाल, सफेद, पीली और भूरी चट्टानों की अलग अलग परतें दिखाई देती हैं। प्रत्येक परत पृथ्वी के एक अलग समय का रिकॉर्ड है। कहीं विशाल गुंबद हैं, कहीं सीधी दीवारें और कहीं संकरे कैनियन। दूर से ये चट्टानें समुद्र में मौजूद किसी अवरोधक रीफ जैसी दिखाई देती थी। इसी समानता के कारण इस क्षेत्र के नाम में रीफ शब्द जुड़ा। यहाँ मौजूद सफेद नवाहो बलुआ पत्थर के गुंबद अमेरिकी कैपिटल भवन के गुंबद जैसे प्रतीत होते हैं। इसी कारण नाम का पहला हिस्सा कैपिटल रखा गया। लेकिन इन सुंदर आकृतियों के बीच यात्रा करना हमेशा आसान नहीं था। विशाल चट्टानी दीवारें पुराने यात्रियों के लिए प्राकृतिक अवरोध की तरह खड़ी रहती थीं। इस क्षेत्र की एक और अनोखी विशेषता चट्टानों में मौजूद छोटे गड्ढे या जलकुंड है। सामान्य समय में यहाँ पानी की भारी कमी रहती है, लेकिन अचानक होने वाली तेज वर्षा इन गड्ढों को भर देती है। कुछ समय के लिए सूखी चट्टानों के बीच छोटे तालाब बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। शायद इसी कारण इस विशाल सिलवट को वाटर पॉकेट फोल्ड कहा गया। करीब 1000 वर्ष पहले रहने वाले फ्रीमोंट लोगों ने भी इस क्षेत्र की चट्टानों पर आकृतियां उकेरी थी। ये शैलचित्र आज भी मौजूद हैं। इनमें मानव जैसी आकृतियां, पशु और रहस्यमयी प्रतीक दिखाई देते हैं। हम यह जानते हैं कि इन्हें प्राचीन लोगों ने बनाया था, लेकिन प्रत्येक चिन्ह का सटीक अर्थ अब भी स्पष्ट नहीं है। कैपिटल रीफ
में रहस्य जमीन के नीचे नहीं बल्कि खुले आकाश के नीचे मौजूद है। यहाँ धरती ने अपनी करोड़ों वर्ष पुरानी परतें स्वयं खोल दी हैं। हर चट्टान समय का एक पन्ना है, लेकिन उस भाषा को पूरी तरह पढ़ना आज भी आसान नहीं। नंबर 7, माउंट यासुर, वनुआतु। प्रशांत का जलता प्रकाश स्तंभ। दक्षिण प्रशांत महासागर के वनुआतु देश में स्थित माउंट यासुर दुनिया के उन दुर्लभ ज्वालामुखियों में शामिल है जिनकी गतिविधि को अपेक्षाकृत करीब से देखा जा सकता है। यह टाना द्वीप पर समुद्र तल से लगभग 361 मीटर ऊंचा उठता है। इसकी ऊंचाई कई दूसरे ज्वालामुखियों के मुकाबले कम है, लेकिन इसके भीतर होने वाली लगभग लगातार गतिविधि इसे असाधारण बनाती है। ज्वालामुखी तक जाने वाला मार्ग इतना सुलभ है कि वाहन इसके ऊपरी हिस्से के पास तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद यात्री पैदल क्रेटर के किनारे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचने से पहले ही धरती के भीतर से आती गहरी गर्जना सुनाई देने लगती है। यह आवाज किसी दूर की गड़गड़ाहट जैसी नहीं, बल्कि पैरों के नीचे से उठती हुई महसूस होती है। माउंट यासुर लगभग हर दिन गैस, राख और ज्वालामुखीय पदार्थ बाहर निकालता है। इसके भीतर छोटी छोटी विस्फोटक घटनाएं बार बार होती रहती हैं। अचानक क्रेटर के भीतर नारंगी रोशनी चमकती है और लावा के जलते हुए टुकड़े अंधेरे आकाश में उछल जाते हैं। कुछ सेकंड बाद सब कुछ फिर शांत दिखाई देने लगता है, लेकिन यह शांति स्थायी नहीं होती। अगली गर्जना कभी भी सुनाई दे सकती है। रात के समय इसका दृश्य सबसे अधिक रहस्यमयी बन जाता है। आसपास पूरा द्वीप अंधेरे में डूबा रहता है, लेकिन ज्वालामुखी के भीतर से लाल और नारंगी चमक लगातार आकाश को रोशन करती रहती है। दूर समुद्र से देखने पर यह रोशनी किसी विशाल प्राकृतिक दीपक जैसी दिखाई देती है। इसी कारण माउंट यासुर को प्रशांत का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसकी गतिविधि पर लगातार नजर रखी जाती है। जब ज्वालामुखी स्तर निर्धारित सीमा से ऊपर चला जाता है, तो प्रशासन क्रेटर के पास प्रवेश रोक देता है। सामान्य समय में इसके विस्फोट अपेक्षाकृत छोटे माने जाते हैं, लेकिन ज्वालामुखी के व्यवहार को पूरी तरह स्थिर नहीं माना जा सकता। भीतर मौजूद दबाव और गैसों का संतुलन किसी भी समय बदल सकता है। इस स्थान पर सबसे असामान्य अनुभव केवल लावा देखना नहीं, बल्कि धरती को जीवित महसूस करना है। हर विस्फोट से पहले गहरी आवाज आती है, जमीन में हल्का कंपन महसूस हो सकता है और फिर अचानक आग का फव्वारा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे पर्वत सांस ले रहा हो, धीरे धीरे दबाव इकट्ठा कर रहा हो और फिर अग्नि के रूप में उसे बाहर छोड़ रहा हो। माउंट यासुर हमें पृथ्वी की उस दुनिया के करीब ले जाता है जो सामान्यतः मोटी चट्टानों के नीचे छिपी रहती है। यहाँ धरती के भीतर का अंधेरा स्वयं आग बनकर बाहर आता है। शायद यही कारण है कि इसकी रोशनी आकर्षित भी करती है और चेतावनी भी देती है। नंबर 8, वायो टापू, न्यूजीलैंड, रंगों में उबलती धरती। न्यूजीलैंड का वायो टापू क्षेत्र लगभग 18 वर्ग किलोमीटर में फैली एक सक्रिय भूतापीय दुनिया है। यहाँ जमीन सामान्य धरती जैसी स्थिर और शांत नहीं दिखाई देती। कहीं मिट्टी के गड्ढे लगातार उबलते हैं, कहीं चट्टानों की दरारों से भाप निकलती है और कहीं चमकीले रंगों वाले गर्म जलकुंड मौजूद हैं। दूर से यह स्थान सुंदर दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर मौजूद गर्मी और रासायनिक तत्व इसे उतना ही खतरनाक बनाते हैं। इस क्षेत्र का निर्माण हजारों वर्षों की ज्वालामुखीय गतिविधि से हुआ है। धरती की सतह के नीचे मौजूद गर्म चट्टानें भूमिगत पानी को गर्म करती हैं। यही गर्म पानी गैसों और खनिजों के साथ ऊपर उठता है। जहां सतह कमजोर होती है, वहां भाप, गर्म पानी और मिट्टी के उबलते हुए कुंड बन जाते हैं। यहाँ दिखाई देने वाले चमकीले पीले, हरे, नारंगी और लाल रंग किसी कृत्रिम पदार्थ के कारण नहीं है। सल्फर, आर्सेनिक, लोहा और मैंगनीज जैसे प्राकृतिक खनिज इन रंगों को जन्म देते हैं। कुछ स्थानों पर पीला रंग इतना चमकीला दिखाई देता है कि जमीन पर फैले रंग जैसा लगता है। लेकिन यही सुंदर रंग इस बात का संकेत भी हो सकता है कि वहां मौजूद पानी या गैस मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है।
इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध स्थान शैंपेन पूल है। यह एक विशाल गर्म जलकुंड है जिसका तापमान लगभग 74 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। इसके पानी से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलते रहते हैं। यही बुलबुले शैंपेन जैसे दिखाई देते हैं। जलकुंड के किनारों पर खनिजों के कारण चमकीली नारंगी परत बनी हुई है, जबकि बीच का पानी हरे और नीले रंग का दिखाई देता है। भाप के कारण इस स्थान का दृश्य लगातार बदलता रहता है। हवा शांत हो तो पूरा कुंड साफ दिखाई देता है, लेकिन अचानक भाप की मोटी परत उठती है और सब कुछ छिप जाता है। कुछ क्षण बाद भाप हटती है और वही रंगीन जलकुंड फिर सामने आ जाता है। यह बार बार प्रकट और गायब होने वाला दृश्य किसी रहस्यमयी द्वार जैसा महसूस हो सकता है। माओरी समुदाय सदियों से इन जल स्रोतों को पवित्र मानता रहा है। उनकी परंपराओं में इन्हें उपचारकारी शक्ति और देवताओं से जुड़ा हुआ माना गया। यह मान्यता केवल सुंदरता से नहीं, बल्कि इस तथ्य से भी जुड़ी हो सकती है कि जमीन से स्वयं गर्म पानी, धुआं और असामान्य रंग निकलते दिखाई देते थे। वायो टापू में प्रकृति एक चित्रकार भी है और चेतावनी देने वाली शक्ति भी। यहाँ जो रंग सबसे सुंदर दिखाई देते हैं, उन्हीं के नीचे उबलता पानी और शक्तिशाली खनिज छिपे हैं। मानो धरती ने अपने भीतर की आग को इंद्रधनुष का रूप देकर सतह पर भेज दिया हो। नंबर 9, सिउदाद एनकांतादा, स्पेन, प्रकृति का पत्थरीला शहर। स्पेन में स्थित सिउदाद एनकांतादा का अर्थ है मंत्रमुग्ध शहर। यहाँ कोई वास्तविक प्राचीन नगर, महल या मानव द्वारा बनाई गई इमारत मौजूद नहीं है। फिर भी इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे किसी उजड़े हुए पत्थरीले नगर के बीच पहुंच गए हों। विशाल चट्टानें, भवनों, मेहराबों, जानवरों, चेहरों और अलग अलग वस्तुओं जैसी दिखाई देती हैं। करीब 9 करोड़ वर्ष पहले यह पूरा क्षेत्र प्राचीन टेथिस सागर के नीचे मौजूद था। उस समुद्र में जमा हुए चूना पत्थर और डोलोमाइट ने मोटी परतें बनाई। समय के साथ समुद्र पीछे हट गया और यह भूभाग ऊपर उठकर खुली सतह का हिस्सा बन गया। इसके बाद वर्षा, हवा और पास बहने वाली झुक्कार नदी ने इन चट्टानों को धीरे धीरे काटना शुरू किया। यह प्रक्रिया कुछ वर्षों या सदियों में नहीं, बल्कि लाखों वर्षों तक चली। चट्टानों की ऊपरी परतों में मौजूद कठोर डोलोमाइट धीरे घिसी, जबकि नीचे मौजूद नरम चूना पत्थर तेजी से कटता गया। परिणाम स्वरूप कई चट्टानों का ऊपरी हिस्सा बढ़ा और नीचे का हिस्सा पतला रह गया। कुछ आकृतियां विशाल मशरूम जैसी दिखाई देती हैं, जबकि कुछ जानवरों या मानव निर्मित वस्तुओं से मिलती जुलती हैं। यहाँ बने पैदल मार्ग पर चलते हुए यात्रियों को अलग अलग चट्टानों के नाम बताए जाते हैं। नाम उनकी आकृति के आधार पर रखे गए हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को उनमें वही आकृति दिखाई दे, यह जरूरी नहीं। एक ही पत्थर किसी को जानवर जैसा दिख सकता है, दूसरे को चेहरा और तीसरे को किसी पुराने भवन का खंडहर। यही मनुष्य की कल्पना और प्राकृतिक आकृतियों का मेल इस स्थान को रहस्यमयी बनाता है। जब हमारा मस्तिष्क अनियमित पत्थरों में परिचित आकार खोजता है, तो पूरा जंगल जीवित प्रतीत होने लगता है। कुछ चट्टानें सामने से स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन थोड़ी दूरी या कोण बदलते ही उनका रूप पूरी तरह बदल जाता है। यह क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसके चारों ओर देवदार के जंगल हैं। पेड़ों के बीच खड़ी विशाल चट्टानें वातावरण को और अधिक शांत और असामान्य बना देती हैं। वर्षा के बाद रास्ते फिसलन भरे हो जाते हैं और गीली चट्टानें गहरे रंग की दिखाई देने लगती हैं। धुंध छा जाए तो पूरा पत्थरीला शहर कुछ ही दूरी पर गायब हो सकता है। वर्ष 1929 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया, लेकिन सिउदाद एनकांतादा का असली जादू किसी सरकारी पहचान में नहीं है। इसका रहस्य उस भ्रम में छिपा है जहां मनुष्य जानता है कि ये केवल चट्टानें हैं, फिर भी आंखें बार बार उनमें किसी भूली हुई सभ्यता के खंडहर खोजने लगती हैं। नंबर 10, कोलका कैनियन, पेरू, धरती की अथाह दरार।
स्थित कोलका कैनियन दुनिया की सबसे गहरी प्राकृतिक घाटियों में गिना जाता है। कुछ स्थानों पर इसकी गहराई लगभग 3,350 मीटर तक पहुंचती है। यह अमेरिका के प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन से लगभग 2 गुना गहरा बताया जाता है और करीब 100 किलोमीटर तक पर्वतीय क्षेत्र के बीच फैला हुआ है। घाटी के किनारे खड़े होकर नीचे देखने पर उसका तल कई बार दिखाई ही नहीं देता। पहाड़ों की परतें एक के बाद एक नीचे उतरती जाती हैं और फिर धुंध या छाया में गायब हो जाती है। इतनी विशाल गहराई को आंखें तुरंत समझ नहीं पाती। दूर मौजूद नदी बहुत पतली रेखा जैसी दिखाई देती है, जबकि वास्तव में वह हजारों मीटर नीचे बह रही होती है। इस घाटी की सबसे असामान्य विशेषता केवल उसकी प्राकृतिक गहराई नहीं, बल्कि उसकी दीवारों पर बनाई गई प्राचीन कृषि सीढ़ियां हैं। इंका सभ्यता से पहले रहने वाले लोगों ने ऊंची और खड़ी ढलानों को काटकर समतल खेत बनाए थे। ये खेत आज भी कोलागुआ और कबाना समुदायों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। दूर से देखने पर पूरी पर्वतीय दीवार किसी विशाल सीढ़ीदार संरचना जैसी दिखाई देती है। इन खेतों का निर्माण केवल पत्थर काटने का काम नहीं था। अलग अलग ऊंचाइयों पर तापमान, मिट्टी और पानी की मात्रा बदलती है। प्राचीन लोगों ने इस कठिन भूभाग को समझकर ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें ऊंचे पहाड़ों पर भी खेती की जा सके। लेकिन बिना आधुनिक मशीनों के इतनी बड़ी घाटी की दीवारों को व्यवस्थित खेतों में बदलना आज भी चकित करता है। कोलका कैनियन के आकाश में इंडियन कॉन्डोर दिखाई देते हैं। इन्हें दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में गिना जाता है और इनके पंखों का फैलाव 3 मीटर से अधिक हो सकता है। ये विशाल पक्षी घाटी से उठने वाली गर्म हवा का सहारा लेकर बिना अधिक पंख हिलाए ऊंचाई हासिल करते हैं। कई बार वे यात्रियों के सिर के ऊपर से लगभग शांत अवस्था में गुजरते हैं। घाटी में हवा की आवाज भी विचित्र अनुभव देती है। गहरी दीवारों के बीच बहती हवा कई दिशाओं से आती हुई प्रतीत होती है। विशाल दूरी के कारण सामने की चट्टान पास दिखाई देती है, जबकि वास्तव में वहां पहुंचने में घंटों लग सकते हैं। यहाँ आकार और दूरी का सामान्य अनुमान बार बार गलत साबित होता है। कोलका कैनियन इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य और प्रकृति दोनों असंभव दिखने वाले भूभाग को बदल सकते हैं। प्रकृति ने हजारों मीटर गहरी दरार बनाई और प्राचीन समुदायों ने उसी दरार की दीवारों पर जीवन बसा दिया। फिर भी इस विशाल घाटी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, मनुष्य ने इतनी कठिन जगह को देखकर वापस लौटने के बजाय यहीं रहने और खेती करने का निर्णय क्यों लिया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। ये 10 स्थान बताते हैं कि धरती की सबसे रहस्यमयी रचनाएं हमेशा अंधेरी गुफाओं के भीतर नहीं छिपी होती। कई बार वे खुले आकाश के नीचे मौजूद होती हैं, लेकिन उनका आकार और शक्ति इतनी असामान्य होती है कि उन्हें समझने में लाखों वर्षों की कहानी पढ़नी पड़ती है। इनमें से किस जगह ने आपको सबसे अधिक हैरान किया, नीचे जरूर बताइए।